से कुछ देर पहले पाकिस्तान टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने भी कुछ गुफ्तगू किया और उन्होंने हारिस के हवाले से तो कहा है कि वो 80% तक फिट हैं और बड़ी जान से गेंदबाजी कर रहे हैं, तो हो सकता है वो कल खेलते हुए दिखाई दें। फिर आई होप 80% फिट हारिस को ना खिला दें, बिकॉज हम ये अपने बोलर्स को ना बड़ा ख़राब कर देते हैं। इस पर हम काफ़ी डिटेल में हमें बात करनी चाहिए। फास्ट बॉलिंग के हवाले से इम्प्रूवमेंट लानी है। हम कल एक इवेंट में कूद रहे हैं और पाकिस्तान के कप्तान कहते हैं कि हमें अभी भी इम्प्रूवमेंट लानी है। लाला रिजवान कोई नए प्लेयर नहीं है, बहुत सालों से अब पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। बाबर कोई नए प्लेयर नहीं है, फ़खर कोई नए प्लेयर नहीं है, और फ़हीम अशरफ भी हो गए जो कि इन एंड आउट होते रहे, बट नए प्लेयर नहीं हैं। अभी भी इतने मैचेस बाद भी इनको वो तब्दीली लानी है, वो सीखना है। इतनी देर तक अगर कोई नहीं सीखा तो अब कैसे सीखेगा? जो बातें सुन रहा हूँ इससे मेरे ख्याल में क्योंकि कप्तान की बॉडी लैंग्वेज, कप्तान के अल्फाज बहुत मैटर करते हैं। उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आपके पास टाइम था, तो इसका मतलब ये है कि हमने होमवर्क अच्छा नहीं किया क्या, जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात हो रही थी। तो देखें क्रिकेट के अंदर तो एक्सक्यूज़ नहीं है ना जी। इस वक्त एक्सक्यूज़ अगर हम देना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में आई थिंक के कप्तान एक मैं ये नहीं मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए कि जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है वो ही टीम बना के दे रहे हैं और कप्तान को कहें कि आपने ये टीम खिलानी है। नहीं, ये कप्तान और सिलेक्शन कमेटी मिल के डिसीजन लेना चाहिए, और पहले भी पास्ट में भी होता रहा है कि मिल के डिसीजन लेते हैं। आप फॉर्मर चीफ सिलेक्टर रहे कुछ थोड़े से टाइम के लिए, आपने ऐसा पुश किया कप्तान को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले मैं अपनी टीम बनाता था, उसके बाद बाबर अपनी टीम बनाता था, देखते थे तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही होती थी, मैच खिला देते थे। अगर नहीं होता था तो हम कहते थे कि ये फिलहाल दो मैचों की टीम है, इसके बाद हम आगे चेंज करेंगे। लेकिन तो कहने का मतलब ये सवेरा के एक्सक्यूज नहीं है, सॉरी, ठीक है, जाके परफॉर्म करें। हमने इससे पहले बात की है कि स्किल्स अपनी जगह, लेकिन आपका माइंडसेट अगर इस तरह है तो दूसरी टीमों का माइंडसेट कुछ और है। वो यहाँ पे जीतने आए, एक्सक्यूजेस या हम ये बेहतर करेंगे, हम वो बेहतर करेंगे, वो इस माइंडसेट के साथ नहीं आए, वो ट्रॉफी उठाने आए। हाँ, ये सारी चीज़ें ये तो मीडिया में बात करनी भी नहीं चाहिए इस तरह की। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने हमेशा रिजवान को बहुत सपोर्ट किया, अभी तक करता रहूँगा, लेकिन इस तरह की चीज़ें मीडिया के सामने ये सारी चीज़ें शेयर होती हैं, एंड देन फिर टीम की अप्रोच का पता चलता है, और फिर ये प्लेयरों के जहनों में भी चीज़ें जारी होती है। मैं कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े इवेंट पे जा रहे हो, ये छोटी मोटी चीज़ों को ना, ये नेगेटिव चीज़ों को साइड पे रखें। जितना पॉजिटिव रहो, जितना आप अपने माइंडसेट के अंदर पॉजिटिव चीज़ें डालोगे, पॉजिटिव होगा। पीजे साहब, जैसे भी सिलेक्शन कमेटी की बात हो रही है, हम ये भी सुनते हैं पाकिस्तान में कि प्लेइंग 11 भी सिलेक्शन कमेटी ही बना देती है। आप समझते हैं कि इस वक्त मौजूदा वक्त में कि कप्तान को उसमें अथॉरिटी दे देनी चाहिए कि आप अपने 15 सिलेक्शन कमेटी ने बना दिए, वैसे क्योंकि आपके हेड कोच भी हैं, कप्तान की कितनी किराए आपके ख्याल में आज भी बहुत अहमियत रखती है? पहले आप देखते हैं कि कप्तान आप किसको बना रहे हैं, उसको क्रिकेट पढ़नी आती है कि नहीं, रीड द गेम और नॉट। जो सिलेक्टर्स होते हैं या चीफ सिलेक्टर, आप उसको इसलिए लगाते हैं बिकॉज उसका एक्सपीरियंस होता है। वो खुद भी क्रिकेटर रहा है, खुद भी कैप्टनसी भी की है, तो उसके एक्सपीरियंस से जब वो एक अपनी टीम बनाता है, वो जाके विकेट को भी स्टडी करता है। रिजवान को आती है क्रिकेट पढ़नी? मैं वहीं आ रहा हूँ। तो यहाँ मैं बात करूँगा कि क्या जो आपका चीफ सिलेक्टर है वो उससे बात करेगा कैप्टन से, कैप्टन अपनी टीम देगा जिस तरह शायद बात कर रहा है, तो जब आप दोनों का एक कोहेजन बनता है तो फिर जो सिलेक्टर है पूछेगा आप इसको कैसे करेंगे, खिलाएंगे। डिस्कशन होती है ना, आप कैसे खिलाएंगे इसको, आप इसको कैसे क्या करेंगे, किस 10 ओवर के बाद क्या करेंगे, 15-20 के बाद क्या करेंगे, फिर आपकी एक इंटेलेक्चुअल क्रिकेटिंग डिस्कशन होती है। इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी। इसको कहते हैं आप अपने आप को क्रिकेटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर आप डिस्कशन करें। वो आई डोंट थिंक होती है शायद नहीं, आई डोंट थिंक सो। बट द थिंग इज़ कि ये जो चीज़ होती है, कप्तान एंड में फाइनल रिजल्ट कप्तान ने देना है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल फाइनल रिजल्ट कप्तान ने देना है। मुझे तो याद है शायद उधर ना इधर था किंगस्टन में खेले थे, वो जब वो आया ना अपना बॉब रो रहा था, तो मैं और तलत खड़े थे बैल्कनी में, कहता है दिस इज ऑल आई कुड डू,
I could only tell them so much, and this is what they performed. सही कह रहा हूँ। वो क्या करें? हम बॉब के पीछे पड़े, सेलेक्टर्स के पीछे? No. It is the ability of the boys जो कि जाके वहाँ परफॉर्म करे। एक दो गलतियाँ हुई हैं उस मैच के अंदर। शायद समी को खिला देना चाहिए था, उसको दानिश को खिला देना चाहिए था, लेकिन नहीं। But the thing is, ये देखो, इसको भी आप ओवरराइड करो। बात आती है क्रिकेट को पढ़ने की, रीड करने की, और जब आपकी रीडिंग ही ठीक नहीं है, और अब आप जो सवाल कर रही हैं, अब मुझे नहीं पता, शायद को ज़्यादा पता होगा कि वो कितना क्रिकेट लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कितना उसका वो इन डेप्थ एक्सपीरियंस है। तो ये जो चीज़ें हैं एंड में यही काम आती हैं। और फिर उसके बाद आप इस पे एक गैम्बल भी लेते हो, बिल्कुल आप गैम्बल भी करते हो कि यार चल मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक, वो पे करता है, नहीं कभी कभार पे ऑफ कर जाता है, तो बल्ले बल्ले। हमारे नहीं थे गोल्डन आर्म मुदस्सर, उनका डगी वॉल्टर्स होता था ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है जी, इधर से माइक हेंड्रिक हो जाता था। ये हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है। अ स्पिनर कमिंग इन एज एन ओपनर एंड देन वॉयला, तो फिर देविया, सो दिस इज व्हाट इट हो जाता था, बट इट इज नॉट गारंटीड। क्रिकेट इज नॉट अ गारंटी। क्रिकेट तो आपको यहाँ भी ले जाएगी, फिर यहाँ भी ले जाएगी। तो उस लिहाज से अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रेटजी ऑफ द गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें शायद बड़ी अच्छी बात की है यार, जीतोगे हारोगे, हम टीम के साथ हैं। इस टीम को आपने उसका मोराल नीचे नहीं करना, मोराल नीचा ना करो। सबसे ज्यादा मोटिवेटेड वैसे अभी लाला कप्तान को होना चाहिए, जो कि थोड़ी सी कमी दिखी रिजवान की मोटिवेशन में, बट आई होप कि वो इस अभी टाइम फ्रेम में वो मोटिवेशन आ जाए। जिस तरह अभी पीजे ने बात की कि कॉम्बिनेशन आप पहले से मैनिफेस्ट करें कि क्या 11 खिलाएंगे, क्या होगा। आकिब जावेद से ये पूछा गया कि व्हाई नॉट 2 स्पिनर्स, तो वो कहते हैं हमारा 7 और 4 का रेशो है, 7 हमें चाहिए जो बैटिंग कर सकें और 4 जो हैं वो बॉलर्स हों। कहाँ खिलाएंगे स्पिनर्स को? आपको लगता है एक एक्स्ट्रा स्पिनर अगर रखते तो कहाँ खिलाते? हमारे पास ऑप्शन था कि हम 11 में कहीं डाल सकते। सवेरा मुझे एक चीज़ कभी कभार समझ नहीं आती कि जब बैटिंग विकेट होती है ना, बैटिंग विकेट, तो इसका मतलब कि वो बैटिंग विकेट है, आपने अपनी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। 7 बैट्समैन जेन्युइन, मुझे कोई भी टीम आप लोग उठा के देख लें, यहाँ बैठे में किसी एक टीम के अंदर 7 जेन्युइन बैट्समैन दिखा दें मुझे। हमारे 7 जेन्युइन बैट्समैन खेलते हैं, 7 जेन्युइन, और जो 6 नहीं कर पाएंगे वो 7वां क्या करेंगे? वही वाली बात है ना, बात वही है। तो एटलीस्ट आप अपना जहां पे आपको लग रहा है, क्योंकि इन पिचेस के ऊपर अगर हमारे बैट्समैन मजे नहीं लेंगे तो फिर किधर लेंगे, मेरा मतलब है। तो आई मीन के स्पिनर्स का रोल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। हमारे टाइम में मैं, सईद अजमल, हफीज, शोएब मलिक, ये सारे हम करते थे, लेकिन जेन्युइन खेलते थे बॉलर। तो मैं और सईद अजमल जेन्युइन बॉल स्पिनर खेलते थे, फिर हफीज वगैरह। तो कहने का मतलब है कि आपको यहाँ, अब इंडिया की टीम है यार, लास्ट टाइम भी इंडिया की टीम के बारे में यही कह रहे थे ना कि 4-4, 5-5 स्पिनर का क्या रोल है। उन्होंने पूरी पिच कंडीशन, उनके पूरा अपना होमवर्क करके आए हुए थे, हर चीज होमवर्क है। और यहाँ पे भी वो अभी ये 4-5 स्पिनर नजर आ रहे हैं, सोच समझ के ही रखे हुए होंगे ना कंडीशन के हिसाब से। तो स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। स्पिनर्स का रोल, क्योंकि मिडिल में उसने रन भी रोकने और उसने आउट भी करने हैं, तो स्पिनर तो आपकी स्ट्रेंथ है।